साइन का हमने देखा कि अगर आप साइन थीटा की वैल्यू लीजिए, साइन थीटा की एंगल कोई भी लो तो उसकी वैल्यू -1 से बड़ी रहती है और 1 से छोटी रहती है। -1 और 1 के बीच में आती है। तो साइन इनवर्स की रेंज, साइन इनवर्स आप किसका निकाल सकते हो? -1 से 1 तक की वैल्यू का ही आप साइन इनवर्स निकाल सकते हो। जैसे नहीं बताया था कि साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 यानी कितना 0.5। तो साइन इनवर्स 0.5 कितना होगा? साइन 30 0.5 है ना, तो साइन इनवर्स 0.5 कितना होगा? उल्टा ना, कितना 30 डिग्री। इनवर्स के आंसर डिग्री में आते हैं ना। साइन 30 डिग्री 0.5, तो साइन इनवर्स 0.5 30 डिग्री। अब बताओ इनवर्स किसका निकाला आपने? 0.5। आंसर 0.5 आता है, इसलिए तो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं ना। साइन 90 डिग्री फिर साइन इनवर्स 1 90 डिग्री। यानी आप बताओ इनवर्स किसका निकाल पा रहे हो? साइन इनवर्स 0.5 का। साइन इनवर्स किसका? 1 का। क्यों? क्योंकि ये आंसर आते हैं, साइन में ये आंसर आते हैं। बताओ कभी साइन इनवर्स आप 4 निकाल सकते हो क्या? गलत क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया सर। कैसे क्या? क्योंकि साइन में कभी भी 4 आंसर आते हैं। जब आप साइन ये ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर दो तो कभी आंसर 4 आता ही नहीं। आंसर कितना आता है? -1 से 1 तक। कितने आंसर आते हैं? ये -1 से 1 तक के बीच का आंसर है 0.5 1 हो गया। ये आंसर आते हैं, इसलिए इसका इनवर्स होता है। क्योंकि साइन 90 किया तो 1 आता है। ये पूछ रहा है साइन इनवर्स 1 यानी कितना डिग्री, यानी इसका मतलब ये जो 1 वैल्यू आती है कौन सी डिग्री की आती है, ऐसा उसका कहना है। कौन सी डिग्री की आती है? 90 डिग्री की आती है। साइन इनवर्स 0.5 आंसर किसका आता है? कौन सी डिग्री का आता है? 0 डिग्री। तो आप साइन इनवर्स 0.5 और 1 का क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि ये 1 और 0.5 आंसर ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। साइन की बात चालू है। साइन इनवर्स 4 क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि साइन में कभी भी 4 आंसर नहीं है। यानी कभी आप साइन थीटा करके 4 आंसर कभी भी नहीं आते। साइन के आंसर कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। तो 4 आंसर आता ही नहीं ना कभी। साइन इनवर्स 4 ये क्वेश्चन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्या ये साइन इनवर्स, ये पहला ब्रैकेट है ना, ये रेंज बताता कि साइन इनवर्स आप किसका निकाल सकते हो। आप साइन इनवर्स की वैल्यू किसकी निकाल सकते हो? -1 से लेकर 1 तक, यानी -1 से 1 तक का आप निकाल सकते हो। तो उसका आंसर कितना आएगा? उसकी रेंज क्या है? -90 से लेकर कितना प्लस। देखा था ना हमने कि जितने भी आंसर कहाँ से कहाँ तक आ रहे थे 0.5 0.8 वगैरह सब आ रहा था ना। तो ये कौन सी इसमें आंसर आ रहे हैं? सब ये -90 से लेकर याद आ रहा है क्या? हाँ, -90 से +90 इतने एंगल के बीच में साइन के सब आंसर आ जाते हैं। साइन की जितने भी आंसर है ये 0.5 0.8 प्लस माइनस 0 1 -1 सब आंसर -90 से +90 डिग्री में आ जाते हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन चालू है। प्रिंसिपल वैल्यू शुरुआत, ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। हाँ, ये वाली। अब बताओ कोसेक इनवर्स किसका निकाल सकते हो? बताओ साइन के आंसर क्या आते हैं? -1 और 1, -1 से 1 तक। ये हाँ, ये आंसर इतने किसके आते? साइन के आते, साइन थीटा के। कोसेक थीटा के आंसर कितने आते हैं? कोसेक थीटा के आंसर ये वाले -1 नहीं आता है, 1 भी आता है, लेकिन कोसेक के आंसर ये बीच वाले नहीं आते।
कोसेक क्या आंसर है, यहाँ से इधर, यानी कोसेक थीटा के आंसर बाकी सब आएंगे लेकिन ये वाले नहीं, है ना। कोई भी कोसेक थीटा ले लो, ये वाले आंसर नहीं आते। हाँ, लेकिन और एक आंसर आता है, 0 आंसर आता है क्या कोसेक का? 0 आंसर नहीं आता। बताओ ना, कोसेक कौन सा, साइन का कौन सा आंसर क्या आता है? 0। ये हो गया ना। हाँ, कोसेक थीटा के आंसर कौन से, साइन थीटा के आंसर क्या आते हैं? -1 से 1 तक। कोसेक थीटा के आंसर कितने आते हैं? अगर आप कोसेक का कौन सा भी एंगल ले लो, आंसर कितने आते हैं? -1 आता है, 1 भी आता है, लेकिन अंदर वाले आंसर नहीं आते, इधर वाले आंसर आते। तो बताओ फिर रेंज क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यूज की क्या, इनवर्स के कौन सी इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? कोसेक का आंसर ही कितना आता है? इधर वाले सब, ये वाले छोड़ के सब आंसर आते हैं उसके। तो उसको लिखेंगे कैसे? देखो ऐसा ही, रियल नंबर में से कौन से माइनस कर दो, इतना पार्ट माइनस कर दो। कौन सा पार्ट? माइनस। इतना पार्ट किसका आता है? साइन थीटा का, साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा का कितना आता है? इतना छोड़ के काफी आता है। इतना छोड़ के कैसे लिखेंगे? इसलिए उसको क्या किया? माइनस। इतना छोड़ के कुछ भी, तो रियल नंबर में से इतना पार्ट छोड़ दो। बताओ राउंड ब्रैकेट क्यों किया? कोसेक का आंसर -1 आता है बरं, और +1 भी आता है, और साइन का आंसर समझ आता है ना, -1 से 1 तक पूरा आता है। और कोसेक का आंसर भी वही आता है ना, -1 भी आता है, +1 भी आता है। तो छोड़ना किसको है? इसके बीच वाले, क्योंकि इनको छोड़ना है तो कैसे देंगे? राउंड ब्रैकेट देंगे ना। और सुबह पढ़े थे ना पहले पीरियड में, राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? यानी ये छोड़ के यानी अंदर वाले माइनस करना चाहिए, -1 से करना अंदर वाले, यानी -1 लेना है, 1 लेना है, लेना कौन से नहीं है, ये उतने अंदर वाले। इसलिए बस उतने वाले को ही उन्होंने क्या किया? रियल नंबर से माइनस किया। इतने छोड़ दो, बाकी सब उसके वैल्यू। और बताओ इसके रेंज में ये क्यों किया? साइन का क्या, साइन के पूरे आंसर -90 से +90 में आते हैं। फिर कोसेक इनवर्स के क्या किया? वही है, बस क्या नहीं है? क्यों नहीं है? 0 नहीं आता ना, 0 आंसर आता है ना, 0 आंसर नहीं आता। ये 0 डिग्री जो है ना, कोसेक का 0 डिग्री पे आंसर है क्या? कितना आता है? इंफिनिटी आता है। ये डिग्री है, ये क्या है? डिग्री। यानी कोसेक थीटा के पूरे आंसर -90 से +90 में आते, लेकिन कौन से डिग्री पे नहीं आते? 0 डिग्री पे नहीं आते। क्यों नहीं आते 0 डिग्री पे? क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होता है? इंफिनिटी होता है, इसलिए वो तो इंक्लूड ही नहीं ना। यानी कोसेक के पूरे आंसर कहाँ से कहाँ तक है? -90 से +90 तक। उसमें 0 डिग्री मतलब, क्योंकि 0 डिग्री पे कोई वैल्यू नहीं आती कोसेक। tan का देखो बहुत डिटेल में बताया तो हर एक का बहुत एक्सप्लेनेशन, पूरा पीरियड लगता है। एक 11th में जैसे एक अगर पढ़ा है तो पूरा डिटेल में वैल्यूज के साथ समझाना पड़ता है, पूरे वैल्यूज लेके फिर ऐसा हो। ये आपको बस मैंने ये बता दिया था, बाकी आपको डायग्राम से याद कर लेना। इन तीनों की डायग्राम यही है। बताओ tan का आंसर रियल नंबर दिया, इसमें देखो साइन में आंसर क्या थे? -1 से 1 तक, इतने थे। कोसेक में आंसर कौन से है? ये छोड़ के सब, ये छोड़ के ना रियल नंबर माइनस। और tan इनवर्स में tan थीटा में सब आंसर, tan थीटा में सब आंसर, यानी 0 भी आता है, पॉजिटिव भी सब आते हैं और नेगेटिव भी सब आते हैं। इसलिए tan में सभी आंसर।
तो मतलब इसमें क्या दिया, रियल। हाँ बोलो, यानी उसके बाद इसकी एंगल की रेंज क्या थी, -90, यानी यहाँ से आता, इसमें 0 भी है क्योंकि tan 0 डिग्री में आंसर आता है। तब बताओ तीनों का क्या है, अगर आप एंगल वाला पार्ट देखें तो बताओ सब में क्या है, -90 से +90, लेकिन बताओ तो राउंड ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि tan का आंसर एग्जैक्ट 90 पे नहीं आता। बताओ एग्जैक्ट 90 पे क्या होता है tan का आंसर, इंफिनिटी, और tan -90 पे क्या होता है, इंफिनिटी। यानी एग्जैक्ट 90 पे tan के आंसर आते नहीं है, इसलिए ये 90 छोड़ के अंदर का सब, इसलिए राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट है नहीं, इन दोनों को मत लेना, अंदर का पूरा लो। और इनमें क्यों 90 वगैरह सब ले लिया, क्योंकि 90 पे दोनों के आंसर आते हैं, sin 90 cosec 90 दोनों पे आंसर आते हैं ना। हाँ, इसलिए उनको लिया, और tan में इन दोनों को नहीं लिया क्योंकि 90 में क्या आता है, इंफिनिटी आता है, इसलिए वो छोड़ दिया। तो बताओ तीनों की रेंज एक जैसी है, -90 से लेकर +90। मतलब थोड़ा सा फर्क कौन सा है बताओ जी, साइन इनवर्स में -90 से +90 पूरा इंक्लूड, और tan में वही है लेकिन tan में वही है, बस राउंड ब्रैकेट, उन दोनों को लिया नहीं। और कोसेक में, कोसेक इनवर्स में रेंज वही है, बस क्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोसेक 0 डिग्री क्या होता है, इंफिनिटी, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती 0 डिग्री पे, इसलिए वो 0 डिग्री उसके रेंज में है नहीं। इन तीनों का अब बताओ, तीनों के नंबर भी याद रखो, साइन इनवर्स के नंबर कौन से, -1 से 1, कोसेक इनवर्स की छोड़ के सब, यानी रियल नंबर माइनस छोड़ दो, लेकिन राउंड ब्रैकेट है। और tan इनवर्स का रियल नंबर सब नंबर, यानी tan के आंसर सभी आते हैं, tan का जो डिग्री 2 भी आंसर आता है, -2 भी आता है, 3 भी आता है, 1 सब आंसर आते हैं tan डिग्री बढ़ाते जाओ, आंसर लाते जाओ। हाँ चलो एक बात बताओ यहाँ पे, हाँ कोसेक इनवर्स और साइन इनवर्स की रेंज एक जैसी है, -1 से 1 तक, और कॉस इनवर्स के भी -1 से 1 तक। हाँ और बताओ एक जैसा ही पैटर्न है, फिर कोसेक इनवर्स की जगह कौन आ गया, सेक इनवर्स है वैसा, और tan इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स है, क्या सेम। साइन इनवर्स, साइन और कोसेक का सेम रहता है, जो वैल्यू साइन में आती है 30 डिग्री 1/2, वही कॉस में भी वही आती है, रेंज वही रहती है ना। हाँ इसमें रियल नंबर माइनस, इसमें भी वही, इसमें रियल, इसमें भी समझ है, बस फर्क कौन सा पड़ गया, रेंज का, एंगल वाला। तो बताओ इसमें क्या थे, -90 से +90, और इसमें क्या 0 से, तो बताओ कॉस में क्या होगा, कॉस इनवर्स में 0 to π पूरा, और सेक इनवर्स में 0 to π लेना, लेकिन बीच का क्यों नहीं लेना, बीच में कौन आता है बताओ, 90 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि सेक 90 क्या होता है, इंफिनिटी, इसलिए सेक इनवर्स में वो नहीं दिया, -π/2 क्या है वो, π/2 नहीं लेना, देखो -π/2 बीच का छोड़ दो। और कॉट इनवर्स में क्या होता है, 0 to π, लेकिन कौन सा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, जैसे इसमें था ना वैसे इसमें सेम पैटर्न है, तो अच्छे से देख लो, बस ये वाला पैटर्न चलता है -π/2 to +π/2, और ये चलता है 0 to π। इनका सेट याद रखना कौन सा है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। कौन सा, कॉस इनवर्स, और इसका क्या याद रहोगे, नंबर्स बताओ क्या है, तीनों का न्यूमेरिकल जो है वो वैल्यू आती है, कौन कौन से आंसर आते हैं, ये सब आंसर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आंसर आते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के आंसर है, और ये इनवर्स के आंसर, ये ट्रिग्नोमेट्री के आंसर रहते हैं, और ये इनवर्स के आंसर रहते हैं। जैसे आपने क्या साइन 30 डिग्री क्या लिखते हो, 1/2, 0.5 क्या है, ये वाला ना, आप ये किसका आंसर है, ट्रिग्नोमेट्री, इसका आंसर है ट्रिग्नोमेट्री। और फिर क्या करते हो, साइन इनवर्स 0.5 कितना होता है, π/6, तो इनवर्स का आंसर कौन सा है, π/6, ये इनवर्स का आंसर π/6, -90 और +90 के बीच में।
ये वाली वैल्यू इसके बीच में आती है और ये वाली वैल्यू बराबर इसके बीच में। तो ये किसका आंसर है? -1 से 1 तक ट्रिग्नोमेट्री के आंसर। और ये किसके आंसर आते हैं? इनवर्स के आंसर। इनवर्स का आंसर किस में आता है? डिग्री में आता है। इनवर्स आपको इनका पूछते हैं, बताओ रे। साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0.5, साइन इनवर्स 0.8, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 और ये हो गए उसके आंसर। जैसे साइन इनवर्स 0.5 लिखो, इसमें से एक π/6। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 बताओ आंसर क्या है? साइन इनवर्स 1 आंसर क्या है? π/2। साइन π/2 1 होता है ना। हाँ, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है? साइन इनवर्स -1 ऐसा है, ठीक है। ये एग्जांपल था। तो बताओ साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स है। अब इन तीनों सबकी रेंज एक जैसा है कि नहीं? बताओ बोले ये वाला पार्ट, पहले वाला पार्ट एक जैसा बताओ। -1 to 1 किसका है? साइन इनवर्स और कोसेक। और कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का रियल नंबर -1 to 1 पार्ट, लेकिन राउंड ब्रैकेट है। और टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का रियल नंबर। और फिर इधर बताओ 3 साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स। बताओ पूरा -92 + 90 साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स का वही लेना, लेकिन बीच में 0 आता है ना, बीच में 0 छोड़ देना। और टैन इनवर्स में लेकिन राउंड ब्रैकेट उन दोनों को लेना नहीं, यानी साइन इनवर्स में सब लेना है, कोसेक इनवर्स में 0 छोड़ देना है, और टैन इनवर्स में ये बाउंड्री छोड़ देना है ना। इसमें बीच वाला छोड़ देना और इसमें बाउंड्री छोड़ देना। बताओ इसमें कॉस इनवर्स में सब लेना है, 0 to π पूरा लेना है ना, सब लेना है यानी स्क्वायर ब्रैकेट। अब बोलो सेक इनवर्स में बीच में 90 आता है ना, बीच का 90 छोड़ देना है। और कॉट इनवर्स में बाउंड्री छोड़ देना है, बाउंड्री ना एक्सट्रीम वैल्यू जो रहती है वो छोड़ देना, ठीक है। अब इसको आप रिवाइज करना घर जाके और एक बार, उसके बाद हर दिन उसको देखने की या इसकी आदत रखो तो दिमाग में परमानेंट स्टोर में हो जाएगा, नहीं तो आप कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। ये हमेशा का एक्सपीरियंस है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कभी नहीं भूलते, मैंने देखा है। उनको कभी भी पूछो ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, वही 2 महीने बाद पूछूंगा तो एकदम ये दिमाग काम नहीं। लेकिन कुछ स्टूडेंट एकदम बता देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं शुरुआत में वर्क करते। जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर समय बाद रिवाइज करते जाओ, वो परमानेंट हो जाएगा। ऐसा है, इसको पहले रिवीजन ज़्यादा करना, इसको बाद में कम करना, लेकिन करते जाए तो ठीक है। देखो अभी पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/2 आपको एक पूछा है। इनवर्स के सामने हमेशा देखो आपको साइन इनवर्स किसका पूछा है? 1/2। 1/2 यहाँ पे आता है, -1 और 1 के बीच में आता है ना, 0.5। साइन इनवर्स 1/2 का आपको क्या पूछा? आंसर बताओ कि कितना डिग्री है? π/6 ना। अरे π/6 पे आता है ना 1/2, तो π/6 आंसर आना चाहिए ना। लेकिन आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको अगर ये सेपरेटली पूछा है तो सॉल्व करके बताना पड़ता है। कैसे? लेट सपोज कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम पहले x ले लेंगे और फिर इस इनवर्स को उधर लेके जाना। तो साइन इनवर्स उधर गया तो क्या होता है? तो ये बचा 1/2, यानी क्या हो गया? साइन x = 1/2। अब बताओ, अब ये x एंगल का काम कर रहा है। साइन इनवर्स के सामने नहीं रहती, नंबर रहते हैं, ये रहते हैं आंसर एंगल। बता साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है? वो लिखना। बट साइन π/6 कितना होता है? 1/2 हो गया। RHS सेम तो क्या हो गया? साइन x = साइन
एक्स की वैल्यू हो गई ना सर, आर एच एस से मिले थी, एक्स की वैल्यू पाई बाई सिक्स। एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू पाई बाई सिक्स। साइन इनवर्स 1/2 कितना, पाई बाई सिक्स। फिर साइन पाई बाई सिक्स 1/2 होता है, फिर साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई, इसकी वैल्यू पाई बाई सिक्स है। तो है, लेकिन यहाँ पे एकदम लिखना नहीं, आपको पहले बताना पड़ेगा। क्या क्या बताना पड़ेगा, देखो ये बताना पड़ेगा कि आप जो आंसर लिख रहे हो, एक्स की वैल्यू पाई बाई सिक्स, इनवर्स ना, साइन इनवर्स ना, बताओ वो बराबर उस रेंज में है क्या, पाई बाई सिक्स। हाँ, और दूसरी बात जो क्वेश्चन पूछा था, साइन इनवर्स किसका पूछा था आपको, बताओ वो जो नंबर बराबर इस रेंज में है क्या, यानी नंबर की रेंज में चाहिए और डिग्री की रेंज में। तो वो दोनों अगर है कि नहीं तो पहले बताना पड़ता है। तो बताएंगे कैसे, सिंस 1/2, ये जो आपको क्वेश्चन पूछा है 1/2 का इनवर्स, तो 1/2 बराबर इस रेंज में आता है। कौन सी रेंज है, -1 से 1, यानी ये नंबर बराबर इस रेंज में आता है, -1 से 1 के बीच में। और अपना जो आंसर आने वाला है कौन सा, क्या, पाई बाई सिक्स, वो बराबर इस रेंज में है कि नहीं, बताओ कौन सी रेंज, -π/2 टू, यानी नंबर बराबर नंबर की रेंज में और डिग्री जो एंगल है बराबर एंगल की रेंज में। इसीलिए अपनी एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई सिक्स, साइन सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू, यानी पाई बाई सिक्स आंसर है, साइन इनवर्स 1/2 बराबर। फिर लास्ट में लिखना है देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, कितनी है, पाई बाई सिक्स। कैसे सॉल्व करना है, पहले देखो इसके आंसर में वैसे डायरेक्टली पता है, लेकिन ये इतना क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये 1 मार्क के लिए आता है तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, रीजंस के साथ लिखना पड़ता है कि वो उसकी रेंज में है, रेंज में है भाई, इसमें वैलिड आंसर है। साइन इनवर्स 1/2 एक्स लेना, साइन इनवर्स उधर गया तो साइन होता है, साइन एक्स होता है 1/2, लिखना साइन एक्स 1/2, फिर लिखना बट साइन पाई बाई सिक्स 1/2 होता है, आर एच एस सेम है तो एल एच एस सेम। फिर उसके बाद बताना कि नंबर की रेंज में, और ये जो पाई बाई सिक्स से बराबर एंगल की रेंज में, एंगल की रेंज में, ऐसा लिखना। तो देयरफॉर बराबर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, फिर वो लास्ट में लिख देंगे। हाँ, कॉस इनवर्स √3/2 का है, तो क्या करना, कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू हम क्या लेंगे थोड़ी देर के लिए, एक्स। इसका मतलब क्या होता है, कॉस एक्स होता है √3, बट फिर कॉस इनवर्स उधर गया तो कॉस होगा ना, कॉस एक्स कितना हुआ, √3/2। बताओ कौन सा आंसर आता है √3/2, पाई बाई सिक्स, आर एच एस सेम तो क्या होगा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस, बोलो एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाई सिक्स। लेकिन तुरंत मत लिखना कि ये जो √3/2 है, ये √3/2 नंबर बराबर, देखो कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, हाँ, नंबर की रेंज वही है, -1 to 1, तो √3/2 ये इस नंबर में आता है, और ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 है ना, पाई बाई सिक्स। बताओ इसकी रेंज क्या है, 0 to पाई, 0 to, यानी नंबर बराबर नंबर की रेंज में और एंगल बराबर एंगल की रेंज, बराबर लिखना, एंगल की रेंज 0 to पाई। Therefore, required principal value is x equal to pi. Therefore, cos inverse √3/2 is pi.